25 साल की विधवा को दोबारा प्यार हो गया, लेकिन जब पूरे गांव को पता चला तो जो हुआ उसने सबको हिला दिया। एक 25 साल की विधवा और किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ता, यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसे बदजलन कह रहा था, कोई उसके चरित्र पर उंगली उठा रहा था। लेकिन उन लोगों में से किसी ने भी कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस लड़की ने पिछले 3 साल कैसे बिताए थे। उसका नाम सुगंधा था। शादी के सिर्फ 2 साल बाद एक सड़क हादसे में उसके पति आदित्य की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई। मायके वालों ने कुछ दिन साथ दिया, फिर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। ससुराल वाले ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। अब वह गाँव के किनारे बसे छोटे से घर में अकेले रहती थी। सुबह दूसरों के घर में सिलाई का काम करती और शाम को भगवान के सामने बैठकर अपने पति की तस्वीर देखकर रो लेती। उसकी उम्र तो सिर्फ 25 साल थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान जैसे हमेशा के लिए खो गई थी। एक दिन तेज बुखार में वह पूरे दिन बिस्तर से उठ नहीं पाई। शाम तक किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने मुश्किल से दरवाजा खोला। सामने पवन खड़ा था। पवन पास के स्कूल में शिक्षक था। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। कुछ महीने पहले ही उसकी पत्नी बीमारी के कारण दुनिया छोड़ चुकी थी। उसने सुगंधा की हालत देखते तो बिना कुछ पूछे अंदर आ गया। दवा दी, पानी गर्म किया और उसके लिए खिचड़ी बना दी। सुगंधा हैरानी से उसे देखती रही। कई महीनों बाद किसी ने उसके सिर्फ एक सवाल पूछा था, तुम ठीक हो? उसकी आंखें भर आई। पवन ने मुस्कुराकर कहा, अकेले सब कुछ सहना बहुत मुश्किल होता है। अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे अपना दोस्त समझना। यह कहकर वह चला गया। उस रात सुगंधा बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का दर्द समझ सकते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि पवन की यही छोटी सी मदद कुछ दिनों बाद पूरे गांव में ऐसा तूफान खड़ा कर देगी जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। अगले दिन सुबह सुगंधना की तबीयत पहले से बेहतर थी। वह आंगन में बैठकर सिलाई कर रही थी। तभी उसकी बचपन की सहेली मीना उससे मिलने आ गई। दोनों ने वर्षों बाद इम्तिहान से बात की। तभी मीना की नज़र मेज पर रखी दवाई पर पड़ी। उसने पूछा, ये दवाई किसने ला कर दी? सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन जी लेकर आए थे। मीना चौंक गई, वही स्कूल वाले पवन? सुगंधा ने सिर हिला दिया। मीना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुगंधना, लोग बातें बना रहे हैं। कहते हैं कि पवन का तुम्हारे घर आना जाना बढ़ गया है। सुगंधना ने गहरी सांस ली और बोली, अगर किसी बीमार इंसान की मदद करना गुनाह है तो शायद उन्होंने सही कहा। मीना बोली, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन दुनिया बहुत खराब है। सुगंधा ने शांत आवाज में कहा, जब आदित्य के जाने के बाद मैं रात रात भर रोती रही, तब यही दुनिया कहाँ थी? जब मुझे तेज बुखार था, तब किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। आज अगर किसी ने इंसानियत दिखाई है तो वही लोग उसे गलत नाम दे रहे हैं। मीना के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय बाहर से कुछ औरतों की आवाज सुनाई दी, देखा, सुबह सुबह फिर वही मास्टर आया था। अरे जवान विधवा है, कब तक अकेली रहेगी? हमें तो पहले से ही शक था। ये बातें सुगंधा के कानों तक साफ पहुंच रही थी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने तय कर लिया कि वह किसी के ताने की वजह से अपना आत्मसम्मान नहीं खोएगी। उसी शाम पवन फिर दवा लेकर आया। उसने सुगंधना का उदास चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ? सुगंधना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस लोगों की बातें हैं। पवन ने गंभीर होकर कहा, लोगों का काम कहना है, लेकिन अगर हम सच जानते तो झूठ से डरना कैसा? पहली बार सुगंधना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गांव के कुछ लोग उनके रिश्ते को लेकर एक बड़ा हंगामा करने की तैयारी कर चुके थे। सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही चर्चा थी, आज पंचायत में सुगंधा और पवन को बुलाया गया है। देखते ही देखते चौपाल लोग से भर गई। कोई तमाशा देखने आया, कोई फैसला सुनाने। सुगंधा धीरे धीरे पंचायत के सामने पहुंची। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद पवन भी वहां आ गया। गांव की मुखिया ने कठोर आवाज में कहा, सुगंधा, तुम्हारे और पवन के बारे में पूरे गांव में बातें हो रही है। क्या यह सच है कि तुम दोनों अक्सर मिलते हो? सुगंधा ने बिना घबराए जवाब दिया, हाँ मिलते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग जैसा सोच रहे हैं। जब जब मैं अकेली थी, बीमार थी और टूट चुकी थी, तब इन्होंने इंसानियत निभाई है। अगर किसी की मदद करना गलत है तो फैसला आप लोग कर दीजिए। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तभी एक आदमी खड़ा होकर बोला, विधवा होकर किसी गैर मर्द से मिलना हमारी परंपरा के खिलाफ है। पवन ने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, परंपरा किसी का सम्मान छीनना नहीं सिखाती। अगर एक विधुर दोबारा जीवन शुरू करे तो समाज उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक विधवा मुस्कुरा दे तो उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। क्या इंसान के नियम स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग है? पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। किसी के पास तुरंत जवाब नहीं था। तभी मीना आगे आई। उसने सबकी ओर देखकर कहा,
मैं भी पहले यही सोचती थी कि सुगंधा गलत है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पवन ने कभी इसका गलत फायदा नहीं उठाया है। उसने सिर्फ इसका साथ दिया है। हम सबने सुगंधा के अकेलेपन को कभी नहीं समझा, लेकिन आज उसके फैसले पर फैसला सुनाने आ गए हैं। क्या यह सही है? मीना की बात सुनकर कई लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए। तभी मुखिया ने कहा, आज कोई फैसला नहीं होगा, पहले सच को समझना होगा। बिना सबूत किसी के चरित्र पर उंगली उठाना सबसे बड़ा अन्याय है। पंचायत खत्म हो गई, लेकिन कुछ लोगों के मन में नफरत अभी भी बाकी थी। उसी शाम गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने कुछ लोगों के साथ पवन के घर पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, अगर कल से सुगंधना से मिलना बंद नहीं किया तो तुम्हारे जीना मुश्किल कर देंगे। पवन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डराकर आप मेरे कदम रोक सकते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह का सम्मान बचाने का इरादा नहीं बदल सकते। यह सुनते ही माहौल और तनावपूर्ण हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। पंचायत के अगले दिन पूरा गांव अभी भी दो हिस्से में बटा हुआ था। कुछ लोग सुगंधना और पवन को गलत मान चुके थे, जबकि कुछ लोगों की सोच बदलने लगी थी। तभी दोपहर के समय गांव के पुराने तालाब के पास अचानक चीख पुकार मच गई। मुखिया का 8 साल का पोता खेलते खेलते फिसल कर गहरे पानी में गिर गया था। आसपास खड़े लोग घबरा गए थे, कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय सिलाई का सामान लेकर घर लौट रही सुगंधा वहां पहुंची। उसने बिना एक पल गवाए अपनी चुन्नी किनारे फेंकी और तालाब में छलांग लगा दी। कुछ ही मिनटों में मशक्कत के बाद वह बच्चे को बाहर लेकर आई। पवन भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और बच्चे को तुरंत अपनी बाइक से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो बच्चों को बचाना मुश्किल था। यह सुनते ही मुखिया की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने सबके सामने सुगंधा का हाथ पकड़ लिया और भर के गले से बोला, बेटी, आज तुमने मेरे घर की खुशियां वापस लौटा दी। जिस लड़की पर हम सवाल उठा रहे थे, उसने बिना कुछ सोचे हमारे बच्चे की जान बचा ली। वहां खड़े लोगों की नजर शर्म से झुक गई। वही लोग जो कल तक उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, आज उसके साहस की तारीफ कर रहे थे। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला आगे आई और बोली, गलती हमारी थी, हमने तुम्हारे अकेलेपन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। सुगंधा ने विनम्रता से कहा, मैंने किसी को कुछ साबित करने के लिए यह नहीं किया। बच्चा मुसीबत में था, इसलिए मैंने इंसानियत निभाई। उसकी बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया। शाम को जब सब शांत हो गया, तब पवन ने पहली बार सुगंधा से अपने दिल की बात कही। उसने धीमे स्वर में कहा, सुगंधा, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ निभाना चाहता हूँ, लेकिन फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा। सुगंधा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में अपने बीते हुए कल की यादें थी और सामने एक नई जिंदगी का रास्ता। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन इस फैसले से पहले अपने दिल की आवाज़ सुनना चाहती हूँ। पवन मुस्कुराकर बोला, मैं इंतजार करूंगा, जितना भी समय लगे। उसी रात सुगंधा ने अपने दिवंगत पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अगर मैं आगे बढ़ूं तो क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसमें मन में पहली बार अपराध बोध की जगह उम्मीद की एक छोटी सी किरण जग चुकी थी। पूरी रात सुगंधा सो नहीं सकी। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। क्या दोबारा खुश रहना अपने दिवंगत पति की यादों के साथ विश्वासघात होगा? क्या समाज उसे कभी स्वीकार करेगा? सुबह होते ही वह मंदिर गई। वहां उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सही फैसला लेने की शक्ति देना। मंदिर से लौटते समय उसकी मुलाकात मीना से हुई। मीना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुगंधा, इंसान किसी की यादों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वह वादों को दिल में रखकर नई जिंदगी की शुरू करता है। अगर पवन तुम्हें सम्मान देता है और तुम्हारी खुशियों की परवाह करता है, तो अपनी जिंदगी को सजा मत बनाओ। मीना की बात सुगंधा के दिल में उतर गई। उसी शाम उसने पवन से मिलने के लिए बुलाया। पवन आया तो हमेशा की तरह शांत खड़ा रहा। सुगंधा ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर तुम्हारा फैसला आज भी वही है तो मेरा जवाब भी आज तैयार है। पवन की धड़कन तेज हो गई। सुगंधा मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। यह सुनते ही पवन की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैं वादा करूंगा कि तुम्हें हमेशा सम्मान दूंगा और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ निभाऊंगा। कुछ दिनों बाद पूरे गांव को उनके विवाह का निमंत्रण दिया गया। लोगों को लगा कि शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन मंदिर में विवाह होना था, वहां उम्मीद से कई ज्यादा लोग पहुंच गए। सबसे पहले मुखिया ने आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर वही बुजुर्ग महिला जिसने कभी सुगंधा को ताने दिए थे, उसकी आरती उतारते हुए बोली, बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। सुगंधा की आंखों में आंसू बह निकले। उसने उनके पैर छू लिए। मंदिर में बिना किसी दिखावा के सादगी से विवाह संपन्न हुआ। जब पवन ने सुगंधा की मांग में सिंदूर भरा तो पूरा मंदिर तालियों से गूंज उठ पड़ा। मीना की आंखों
खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आज सिर्फ 2 लोगों का विवाह नहीं हुआ, बल्कि एक पुरानी सोच भी हार गई। कुछ महीनों बाद गांव में एक और युवा विधवा ने दोबारा विवाह करने का फैसला किया। इस बार किसी ने उसका विरोध नहीं किया, सबने आगे खड़ी थी सुगंधा। उसने मुस्कुराकर उस लड़की का हाथ थामा और कहा, अपनी खुशियों के लिए कभी शर्मिंदा मत होना। पूरा गाँव इस बार उसके साथ खड़ा था। लौटते समय पवन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, देखो सुगंधा, बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो कई जिंदगियां बदल देता है। सुगंधा ने उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसे एहसास हो गया कि जीवन किसी एक रिश्ते के टूट जाने से खत्म नहीं होता। जो लोग सम्मान, विश्वास और सच्चे साथ के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए ईश्वर हमेशा नई सुबह का रास्ता खोल देता है। कहानी की सीख है कि किसी भी स्त्री या पुरुष को सिर्फ इसलिए खुश रहने से नहीं रोका जा सकता। समाज की सोच पुरानी है। हर इंसान को सम्मान, अपनापन और नई शुरुआत का अधिकार है। तो दोस्तों, क्या सुगंधना ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।